गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है काफी लेट से, क्योंकि मैं लेट उठी आज। और उठ के मैंने सुबह सुबह टाइम से नहा लिया था। नहा धो के हम जाने लगे लकड़ी लेने, क्योंकि हमारे गांव में कुछ टाइम बाद शादी है ना, तो हम जाने लग गए थे। भाभी लोग सभी लोग थे, ताई भी थे साथ में। और सुबह नहाया था ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ठंडा हो रहा था। और हम जा रहे थे नदी के रास्ते, पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा था। और हमारी तो हड्डियां कांप रही थी, पता है। बहुत मतलब हम आज बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। कभी लकड़ियां ऊपर ढूंढी, कभी नीचे ढूंढी, हमको मिली नहीं। बड़े मुश्किल से अब हमको उम्मीद दिखी, तो हमको फाइनली लकड़ियां मिल गई। सभी लोग लेके आ रहे थे, ये देखो सबको भी तब भारी हो रखा था, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनानी नहीं छोड़ी। अब हम फटाफट से वहां पहुंच जाएंगे और चाय वगैरह बनी होगी, तो सभी लोग चाय पीने में लगे थे। मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं तो यहाँ पे वीडियो शूट करने में लगी थी। अब मैं फटाफट घर जाऊंगी और मम्मी वेट कर रही होगी नाश्ते के लिए। मम्मी लस्सी बनाने में लगी थी और मम्मी ने फिर यम्मी सा ब्रेकफास्ट बना के रखा था मेरे लिए, सब्जी, दही और पराठे। फिर मम्मी स्कूल गई, तो फिर फटाफट से पढ़ा के आ गई थी बच्चों को। और रश्मि भाभी आ गई थी लस्सी लेने हमारे घर में। और मेरे सुबह से बाल ऐसे ही थे, क्योंकि मैं खेत में काम करने भी गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट बाल बना लूं। मैंने चंपू से बाल बना लिए थे अपने। और फिर हमने दोबारा कर दी थी खाना वगैरह खा के खेत में जाने की तैयारी। मैं जा रही थी, तो यहाँ देखा तो कनक देखो बिल्कुल रो रही थी, क्योंकि उसको उसकी मम्मा ने कमरे में बंद कर रखा था। शायद पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन बहुत खतरनाक रो रही थी। उस कनक की दादी कनक को लेके आ गई थी सीधे बाहर। और कनक के हाथ में थे इतना सारा सामान, मैं क्या ही बताऊं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतना कुछ पकड़ रखा था कनक ने। अब वो कनक इसको खाएगी, लेकिन हमको कभी नहीं देगी, क्योंकि कनक को हम मांगते हैं ना, कभी कोई चीज नहीं देती। जब हमारे पास देखती है तो वो चीजें खाने के लिए भी जिद भी कर लेती है, हम भी दे भी देते हैं। लेकिन हमारी कनक ऐसी है ना, हमको मजाक मजाक में ऐसे उल्लू बना देगी ना, हमको पता ही नहीं चलेगा। फिर कनक की बातें तो कभी खत्म नहीं होती है। फिर मैं सीधे चलेगी मम्मी के पीछे। मम्मी आगे जाने में लगी थी डर्ट पकड़ के, इससे वहां जो मिट्टी के वो आए होंगे ना, हमारे घर में तो डेल कहते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं। तो अब हम उनको फोड़ेंगे फटाफट से और बराबर वगैरह बनाएंगे, क्योंकि सब ने कर रखा था। और ये देखो, यहाँ ये है हमारे वहाँ का शिवालय। यहाँ पे इकलौता एक ही घर है और ये नदी है। ये है हमारे वहाँ का शमशान घाट। यहाँ पे मतलब शमशान घाट बना रखे हैं हमारे पूरे एरिया वालों। यहाँ लेके आते हैं, कुछ लोग यहाँ लाते हैं, कोई बागेश्वर लेके जाते हैं। तो इस एरिया में भी हम अकेले थे, मम्मी और मैं। हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया था, जितना भी हो पाता है। अब फटाफट से काम निपटा के हम घर जाएंगे, क्योंकि काफी थकान भी हो गई थी। तो अब टाइम से घर चले जाते हैं। आज है घर में बर्थडे पार्टी, तो बर्थडे एंजॉय करने के लिए भी जाएंगे। और मम्मी का काम तो कभी खत्म नहीं होता। हम फिर निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि अब ठंडा भी होने लग गया था। शाम के टाइम पे यहाँ काफी ठंडा होता है। फिर हम चलेंगे दूसरे खेत में। यहीं से यहाँ मम्मी ने नहर निकाल रखी थी। घर जाते टाइम मम्मी को रास्ते में मिला एक कद्दू। मम्मी उसको लेके आई थी, कितना खुश हो रखी थी, क्योंकि मम्मी को कद्दू की सब्जी बहुत पसंद है। मुझे इतनी भी नहीं पसंद, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद है। अभी गुंजा खाएगी, जो इसकी बेल होती है, गुंजा को बहुत ज्यादा पसंद है। बेल गुंजा को पसंद है और उसकी सब्जी मम्मी को पसंद है, तभी इन दोनों की दोस्ती है। फिर मुझे लगी थी खतरनाक भूख, तो मैंने खा ली थोड़ी सी मूंगफली। फिर मैं हो गई थी बिल्कुल तैयार बर्थडे में जाने के लिए। ताई लोग भी, सब लोग तैयार हो गए थे। ये देखो, बड़ी ताई, छोटी ताई और साथ में भाभी भी तैयार हो रखे थे। यशु तो फुल तैयारी में था, इनको बाय बोल के ये लोग चले गए थे। फिर मैंने किया मम्मी का वेट। मम्मी और मैं भी फटाफट तैयार हो गए थे। मतलब मैंने मम्मी के लिए वेट किया, फिर हम जाने लग गए थे, क्योंकि भाभी लोग तो पहले आ गए थे। मम्मी लेके आई थी यहाँ बर्थडे के लिए, बर्थडे में देने के लिए दूध वगैरह और गिफ्ट लेके आई थी। और यहाँ देखो कितना खतरनाक टेंट वगैरह लगा था, इतने प्यारे प्यारे बैलून लगा रखे थे, और सभी लोग डांस कर रहे थे पहाड़ी गाने में। और ये खूब इंजॉय कर रहे थे। यहाँ छोटे बच्चे भी डांस करने में लगे थे, बड़े भी। लेकिन जो बड़े सयाने लोग थे ना, वो सब बैठ रखे थे यहाँ पे। इन लोगों के तो मजे हैं यार। हम तो बहुत लेट गए। मेरे को भी बुला रही थी काजू, लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि जाते जाते मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। जाते जाते मैं सीधे डांस नहीं कर पाती ना, इसलिए। और यहाँ पे छोटी सी साइकिल भी रखी थी, जिसको बिल्कुल देखो लड़ी से सजा रखा था, लाइट माला से। यहाँ इसमें केक वगैरह रखेंगे, तभी ये लेके आए थे। और बहुत अच्छा प्यारा डेकोरेशन कर रखा था, डीजे वगैरह, और कितना प्यारा टेंट लगा रखा था देखो।
आजकल हमारे गांव में बर्थडे पार्टी में बस यही चल रहा है, मतलब बहुत प्यारा डेकोरेशन हो रहा है। ये देखो सभी लोग डांस एंजॉय कर रहे थे। मैं मम्मी को कह रही थी इधर को देख, तब जाके मम्मी ने इधर को दिखा, नहीं तो मम्मी तो इग्नोर मारने में लगी रहती है। और ये देखो यार कितना प्यारा लग रहा था ये साइकिल। और यहाँ पे बच्चे डांस करने में लगे थे, लेकिन कनक और यीशु जो है सिर्फ ये घर में करते हैं डांस। यहाँ बैठे थे घूमो की तरह। ये देखो यीशु को नींद भी आने लगी थी और कनक पता नहीं किसको देखी थी। और जगह तो कनक बहुत डांस करती है, पता नहीं आज कनक को ठंडा हुआ था क्या हुआ था, कनक गई नहीं डांस करने के लिए, पता नहीं क्यों। और फाइनली लड़कियां भी करने में लगी थी डांस। तो ये देखो आज देवा बहुत हैंडसम लग रहा था और देवा की मम्मा ने भी बहुत प्यारी साड़ी पहनी थी। और यहाँ बैठे थे आदमी लोग जो भी होते हैं, ये डांस कर रहे थे, कोई छोटे छोटे बच्चे यहाँ। और यहाँ ड्रिंक वगैरह था। और देखो बुआ कितना प्यारा डांस करने लगे थे यहाँ पे, और हम सभी लोग एंजॉय करने में लगे हुए थे। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी डांस कर रहे थे, लेकिन बड़े बड़े तो सब फोनों में लगे थे। पता नहीं इन लोगों का फोन में क्या अटक रखा था, किसकी ट्रक अटक रखी थी पता नहीं। और फिर हम भी चले गए डांस करने। मैं नहीं गई, मतलब मैं तो काफी लेट गई। इन लोगों को देख के मुझे आगे बहुत ज्यादा दया है, यहाँ बहुत कम लोग थे डांस करने के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ, थोड़ा डांस करती हूँ। लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि काफी ठंडा भी हो रहा था और हम जस्ट ही पहुंच चुके थे, तो इस वजह से बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। यहाँ हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। देखो फिर आ गया था चाय, और चाय बांटने में लगे हुए थे सभी लोग। और यहाँ बच्चों का चल रहा था डांस, और इस डांस में मैं भी थी। कहीं दिखी क्या आप लोगों को बताओ? वैसे तो मेरे को डांस करना आता नहीं, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सभी लोग कर रहे थे तो मेरा मन भी हो रहा था कि थोड़ा सा कर लेती हूँ। और वीडियो बनाने में लगी थी मम्मी, मेरे को बस एक ही स्टेप आता है डांस का, तो मैं वही कर रही थी। और वैसे तो इतने मतलब अजीब से गाने बजे थे कि मन भी नहीं कर रहा था ऐसे गानों में डांस करने का, क्योंकि पता है मुझे तो पहाड़ी गाने ना थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं होता, पता नहीं क्या बात होती है। हिंदी तो फिर भी याद हो जाते हैं, पहाड़ी गाने तो कम याद होते हैं, क्योंकि नए नए आते रहते हैं, तो बस दो ही लाइन जो वायरल रहती है ना वही लाइन पता रहती है। और देखो यहाँ पे पुनीत का कितना प्यारा लग रहा था। फिर आ गई थी चाउमीन, और सभी लोग चाउमीन के इंतजार में बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब फटाफट वेट कर रहे थे और लाइन में खड़े हो गए थे। कोई ब्लॉगर यहाँ वीडियो बनाने में लगे थे। हमारे गांव में बहुत ज्यादा ब्लॉगर हैं, और जितने भी यहाँ वीडियो बनाने वाले दिख रहे हैं ये सारे ब्लॉगर हैं। और फाइनली हमारा यश हो गया बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि उसको हर जगह पहुंच के ना भूख लग जाती है। यशु बहुत ज्यादा खद्दू हो रहा है हमारा आजकल, उसको हर जगह भूख लग जाती है और खाने के बाद भी भूख भूख करते रहता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ चाउमीन आ गई थी हमारे वहां पे पहुंचने वाली, मेरे को मिल गई थी, बहुत यम्मी हो रही थी सच्ची में यार, बहुत टेस्टी हो रखी थी। हमने फटाफट खा ली चाउमीन। अज्जू था बांटने वाला, और देखो सभी लोगों को ज्यादा भूख लगी थी, शायद सभी लोग मजे से खाने में लगे हुए थे, और सबको इतना ज्यादा ज्यादा मिल रहा था। यशु ने तो दोबारा मांग दिया था, हम लोग को फर्स्ट बारी मिला था, यशु को दोबारा दोबारा। और अब देखो देवांश को अपने भाई के बर्थडे में लग गई थी बहुत ज्यादा भूख, क्योंकि बेचारा सुबह से काम करने में लगा होगा ना, तभी उससे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। और देखना भी देवांश कैसे खाएगा चाउमीन, क्योंकि उसको उस बेचारे को स्पून से नहीं खाया जा रहा था, फिर वो खाएगा हाथ से ही। और यहाँ पे काजू लोग भी बिल्कुल खाने में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने जैसे कैमरा देखा ना शर्माने लग गए थे, इसलिए मैंने सोचा क्या ही बनाऊं यहाँ शिव और हम बेचारों की वीडियो। लेकिन देखो सब लोगों को भूख लगी थी, बिल्कुल खाने में लगे हुए थे यार। हमको लगी थी तो सबको लगी थी, लेकिन देवांश बेचारे का पेट नहीं भरा था, क्योंकि बच्चा है तो अपने हाथ से इतना खा भी नहीं पा रहा था, और उसकी मम्मा बिजी थी तो खिला भी नहीं रहे थे। बाद में उसके चाचू लेके आ गए थे उसके लिए पानी। अब देवांश फटाफट पिएगा पानी और फिर करेगा डांस अपने भाई के बर्थडे में। और यशु गुस्सा होके मेरी गोद में आ गया था, पता नहीं भाभी ने उसको क्यों डांटा, वो रोने लग गया था। उसके बाद इतना प्यारा डेकोरेशन कर रखा था इन्होंने, बैलून वगैरह सब ऊपर लगा रखे थे देखो। अब फाइनली अब खाना वगैरह है यहाँ, तो सभी लोग खाना भी खाएंगे। अब चाउमीन खाने के बाद सबका पेट भर गया था, तो सब यहाँ पे बैठे हुए थे। अब पता नहीं लोग कब उठेंगे और कब होगा डांस। फिर रजनी भाभी आ गई डांस करने के लिए। अब रजनी भाभी का डांस देखो।
रजनी भाभी ने इतना प्यारा डांस किया कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। वैसे रजनी भाभी डांस करते रहते हैं अपने बेटी के बर्थडे में भी और अपने आज छोटे बेटी के बर्थडे में भी। आज तो बड़ी मम्मी हुई ना रजनी भाभी, तो आज तो उनका डांस बनता है। वैसे वो करते रहते हैं तो बहुत प्यारा डांस करती हैं और बहुत कामदार भी है वो, जिम्मेदारी वाली टाइप। और ये देखो इतना प्यारा डांस करने के बाद पुनीत भी आ गया था बगल में और रजनी भाभी ने पुनीत के लिए बहुत प्यारे गाने में डांस किया, आई हो मेरी जिंदगी में वाले में। तो पुनीत हो गया था बहुत ज्यादा खुश अपनी बड़ी मम्मी का डांस देख के। और अब करेंगे पुनीत की मम्मा भी डांस। उनका डांस मैंने आज तक नहीं देखा है, उन्होंने अपनी एनिवर्सरी में डांस किया लेकिन मैं उस टाइम पे थी नहीं यहाँ, तो मैंने देखा नहीं। आज देखूंगी मैं पुनीत की मम्मी का डांस। और देखो यहाँ फुल पार्टी शार्टी चल रही थी, फुल एंजॉय कर रहे थे लोग। और रजनी भाभी ने इतना प्यारा डांस किया कि सभी लोग आंखें खुली की खुली रहेगी। फिर मैंने बोला आंखें झपका लो, बोला तब जाके उन्होंने अपनी आंखें झपकाई। और आज रजनी भाभी इतना प्यारा डांस कर रही है। रजनी भाभी को तो आज ऐसी हो रही होगी कि रजनी भाभी ब्लॉगर है तो उनको आज ऐसा हो रहा होगा कि कब मैं अपना डांस कल की वीडियो में पोस्ट करूं, लेकिन वो जल्दी कर लेंगे मुझे पता है। पुनीत की मम्मा ने भी बहुत प्यारा डांस किया था और उनकी साड़ी भी बहुत प्यारी लग रही, देखो पर्पल कलर की। आजकल पर्पल कलर ट्रेंड में चल रहा है तो तभी ज़्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी उनकी साड़ी और उन्होंने बहुत प्यारा डांस किया था। और बच्चे देखो देखे ही रह गए थे, वीडियो वालों की कमी नहीं थी। यहाँ वीडियोग्राफर भी आया हुआ था और ब्लॉगर तो सारे उस साइड खड़े थे और वीडियो बनाने में लगे हुए थे। और बच्चों को तो बैलून की रहती है, मतलब बर्थडे पार्टी वगैरह में उनको रहती है कि कब बर्थडे खत्म होगा और कब हम बैलून वगैरह फोड़ेंगे। तो भाभी ने इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग देखे रह गए। लेकिन अब सबको भूख भी लग रही थी, अब थोड़ी देर में खाने का भी टाइम हो जाएगा। इनका डांस देखने के बाद पुनीत हो गया था बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि उन्होंने पुनीत के लिए ही ये प्यारे गाने में डांस किया था। और यहाँ देखो वीडियोग्राफर लगे थे वीडियो बनाने में और भूमि बेचारी यहाँ देखी थी, पता नहीं किसको देख रही थी हमारे आगे आके। और मैं ये वीडियो शूट की थी भाभी ने, तो मैं तो पीछे बैठी थी, मुझे इतने अच्छे से दिखाई नहीं दिया। सच बताऊं तो मैं ये डांस अभी देख रही हूँ इतने अच्छे से, इनको इतना अच्छा डांस आता है, मुझे आज ही पता चला। सच में भाभी ने बहुत अच्छा डांस किया अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में। और बाद में बताया आज बहुत एंजॉय किया सब ने, मतलब बहुत ज़्यादा। ताऊ लोगों ने भी, क्योंकि सबने ड्रिंक कर रखी थी तो कुछ ज़्यादा ही डांस करने में लगे थे। और डेकोरेशन वगैरह भी बहुत प्यारा था, तो बहुत मज़े आए यार सच में। खाने की चीज़ें भी बहुत सारी थी ना, तो जहाँ खाना होता है वहाँ मज़े तो हो ही जाते हैं। और साथ में डीजे लगा हुआ था, गाने बजे हुए थे, तो सब लोग फुल डांस करने में लगे हुए थे। अब हम भी फटाफट से डांस वगैरह देख के एक एक कट करेंगे, सब घर चले जाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद लग रही है ना। अब सुबह टाइम से उठ गए थे, जंगल गए थे, तो आज थकान भी हो रही है, थोड़े खेतों में भी काम किया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है। अब हम फटाफट अपना काम निपटाएंगे। काम क्या है यहाँ, मतलब काम तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन खाने का ही काम है, तो करके फिर चले जाएंगे हम घर। और उसके बाद आज हमने खूब इंजॉय किया, डांस वगैरह किया। इतनी वीडियो तो शूट हो नहीं पाई, मम्मी लोगों ने नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने बहुत डांस किया। हम वैसे इतने भी जल्दी नहीं आए, क्योंकि डांस वगैरह तो बहुत पहले से चल रखा था, हम लेट ही आए। फिर आ गया था यहाँ केक, देखो फिर देखो रजनी भाभी का डांस देखते देखते ताऊ लोग को भी गाना पसंद आ गया, तो ताऊ लोग भी सभी लोग आ गए थे यहाँ। और ये रहे हमारे छोटे ताऊ जी, देखो कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। अगर इनको मैं ये वीडियो कल दिखाऊंगी ना, ये बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे सच में। और इन्होंने इतना फनी डांस किया ना कि सबके चेहरे पे हंसी थी। और वैसे भी मतलब पहले के लोग ना बहुत अच्छा डांस करते हैं, मतलब ये देखो ताऊ जी लोग भी सब डांस करने में लगे थे। और बगल में रजनी भाभी का डांस बिल्कुल ऑन था, वो रुके ही नहीं। और वीडियोग्राफर यहाँ लगे थे फोटो वगैरह क्लिक करने में पुनीत की। और बच्चे ना बिल्कुल बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, ताऊ जी
बहुत अच्छा डांस किया सच्ची में यार, बहुत अच्छा डांस किया। मतलब देखो सबके फेस पे हंसी थी क्योंकि उन्होंने इतना फनी डांस किया। अब ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे ना, ये हमारे दादा लोग भी देख रहे होंगे, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और हंसने लग जाएंगे। और रजनी भाभी बेचारी को तो स्पेस ही नहीं मिला यहाँ पे ज्यादा डांस करने का। और फिर थोड़ी देर में वो खड़े हो गए थे, फिर हम सभी लोग ताऊ जी का डांस देखने में लगे थे। लेकिन ताऊ जी ने इतना मतलब हर इमोशन के साथ डांस किया ना, मजे ही आ गए। लेकिन यार ये कौन सा डांस था, ये तो मैंने आज ही देखा। लेकिन उनको डांस बहुत अच्छा आता है। और फिर आ गए थे बर्थडे बॉय के दादाजी। ये बर्थडे बॉय के दादाजी, इन्होंने भी बहुत अच्छा डांस किया क्योंकि उनकी नाती का बर्थडे था, तो आज बहुत ज्यादा खुश भी थे, तो बहुत ज्यादा उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी, तो कुछ ज्यादा ही डांस कर रहे थे। मतलब आज बहुत मजे किए सब लोगों ने। और इन लोगों ने इतना फनी डांस किया ना, सब लोग मजे से देखने में लगे थे। और ब्लॉगरों के तो आज मजे ही आ गए क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मिल गया। कुछ ना कुछ नया तो था ना आज। तो ये देखो यहाँ पे रजनी भाभी का बेटा भी आ गया था कैप वगैरह पहन के। अब यहाँ पे इन लोगों ने केक तो रखे थे, अब पता नहीं सेलिब्रेट कब करेंगे। सेलिब्रेट तो तब करते जब इन लोगों का डांस खत्म होता, लेकिन इन लोगों ने आज इतना ज्यादा डांस किया ना। ताऊ जी कह रहे थे मुझे कि वीडियो बनाना, क्योंकि उनके बच्चे भी देखते हैं वीडियोस वगैरह। मैं ज्यादा सॉन्ग नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने परसों की वीडियो में सॉन्ग ज्यादा डाल दिया तो कॉपीराइट आ गया। इस वजह से आज मैं ज्यादा डालूंगी नहीं सॉन्ग वगैरह। तो ऐसे कट करके ये देखो यार, सभी लोगों ने इतना ज्यादा डांस किया ना, इतने मजे किए, क्या ही बताऊं। आज बर्थडे पार्टी में इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। लेकिन मुझे पता है इतनी ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं काफी लेट सोती हूँ आजकल, और सुबह नींद जल्दी खुल जाती है ठंडे की वजह से। और सुबह गला इतना बैठा रहता है ना, क्या ही बताऊं। और काम भी आजकल हो ही रहा है, तो इस वजह से अब मम्मी घर आ गई, अब तो थोड़ा रेस्ट होगा। और आज बर्थडे बॉय के दादाजी इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने इतना डांस कर दिया, क्या ही बताऊं। और यहाँ पे बर्थडे बॉय था ना, जो उसकी मौसी भी आए हुए थे बर्थडे में, और उसकी बुआ भी आए हुए थे, उनके बच्चे भी आए हुए थे, बहुत मेहमान वगैरह आए हुए थे। लेकिन ताऊ जी का इतना प्यारा डांस देख के ना सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, हम भी बहुत खुश हो गए थे। ये वीडियो देख के खास कर हमारे दिल्ली वाले बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि ताऊ जी का इतना अच्छा डांस। ये देखो अब दूसरे आ गए यहाँ पे। ये सॉन्ग ही ऐसा था ना कि मतलब हाथ जोड़ने लग गई। और फिर फटाफट से इन्होंने डांस तो कर लिया था, और आधे लोग तो खाने के लिए भी चले गए थे क्योंकि खाने के लिए आओ, खाने के लिए आओ बुलाने लग गए थे। गांव में ऐसे होता है, मतलब आवाज लगा के बुलाते खाने के लिए आ जाओ। ऐसा नहीं होता कि खाना लगाओ जाओ और खा लो, ऐसा नहीं होता है। तो बोलने लग गए थे कि खाना खाने आ जाओ। कुछ लोग चले गए थे, अब हम लोग भी चले जाएंगे। अब बस फटाफट केक कट हो जाए तो उसी का वेट था। लेकिन इन लोगों का डांस अगर थोड़ा सा रुक जाता ना, तो केक वगैरह कट करने के लिए तैयार हो रखे थे। उन्होंने कितने बार इनको रोक दिया था, लेकिन अब फटाफट से केक कट कर ही लेंगे क्योंकि पुनीत बेचारे को भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा होगा क्योंकि उसका फर्स्ट बर्थडे है ना, तो उसका बहुत मन हो रहा होगा। बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा था उन्होंने। पुनीत मतलब जब पुनीत बड़ा हो जाएगा ना, उसको बहुत मतलब पुनीत को काफ़ी अच्छा लगेगा कि उसका बर्थडे इतना प्यारा मनाया गया, और कैमरा वगैरह भी था, तो मेमोरीज वही रहेंगी। और इन्होंने बहुत खर्चा कर रखा था सच में बर्थडे पार्टी में, बहुत काफ़ी अच्छा था। और रजनी भाभी तो ब्लॉग बनाने में लगी हुई थी यहाँ पे भी। अब पुनीत बेचारे को तो बिल्कुल केक खाने की हुई थी। उसने केक तो बहुत बार खाया होगा क्योंकि इनके घर में बर्थडे वगैरह होते रहते हैं, तो लेकिन इस बार वो अपने बर्थडे का केक खुद काट के खुद खाएगा ना, इस वजह से पुनीत हो रहा था बहुत ज़्यादा खुश। लेकिन पुनीत की कैप ना, उसने गरम कैप पहनी थी तो उसकी वजह से उसकी कैप फिट नहीं आ रही थी सर में, वो गिर जा रही थी। उसके दादाजी इतना खुश थे ना, हैप्पी बर्थडे बोलो कह रहे थे। फिर सभी लोग हैप्पी बर्थडे बोलने लग गए और पुनीत हो गया बहुत ज़्यादा खुश। पुनीत को केक भी बहुत टेस्टी लगा। और ताऊ जी यहाँ पे बाप रे इतना बहुत बहुत ऐसे कर रही थी कि सबको हंसी आ जा रही थी। पुनीत फाइनली चले गए अपने दादाजी के गोद में, और यहाँ पे इन्होंने केक वगैरह कट कर दिया था। और इतने प्यारे प्यारे वो लेके आए थे पटाखे वगैरह ना, इतने जोर से फोड़ के हम लोग के कान मिलकर सुन्न हो गए।
बहुत अच्छा कर रखा था। और आज रजनी भाभी भी बहुत थकी-थकी लग रही थी क्योंकि उन्होंने भी बहुत काम किया होगा। और पुनीत के दादाजी आज इतना खुश थे कि आज वो सुबह से ही डांस करने में लगे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। पुनीत को हो रही थी कब मुझे ये लोग नीचे रखें, कब मैं शैतानी करूँ, क्योंकि पुनीत भी बहुत शैतानी करता है, मैंने ऐसा सुना। बच्चे करते ही हैं वैसे भी। तो देवांश ने तो थोड़ा-थोड़ा केक ना साइड से निकाल के खा ही लिया था, कि बच्चों को तो केक खाने की रहती है ना, मतलब जब छोटे होते तो केक का ही ज़्यादा वो लालच रहता है, बड़े हो गए तो इतना होता नहीं है। फिर बाद में देवांश भी चले गया था अपनी चाचू के गोद में, अब यहाँ पे वो भी केक खा लेगा। फिर इन लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट की, क्योंकि कैमरा वाला बुला रखा है तो कुछ तो करेंगे ना। तो यहाँ पे बैलून वगैरह फोड़ने लग गए थे और फिर आ गए थे यहाँ पे पुनीत की बुआ, यहाँ बगल में रेड स्वेटर वाली। और फिर ये लोग सभी लोग दादा दादी आ गए थे और यहाँ पे भैया लोग भी केक काटने लग गए थे। देखो पुनीत हो गया था बहुत ज़्यादा खुश, इतने प्यारे प्यारे केक बना रखे थे ना उन्होंने, सच में यार बहुत प्यारे। पुनीत को तो केक खाने की हुई थी और यहाँ पे फोटो शूट, वाओ। और ठीक के टाइम पे ना फोटो खींचते के टाइम पे कैप गिर गई और यहाँ पे ताऊ जी अपने बेटे से बहुत लाड प्यार करने लग गए, क्योंकि होता है ना मम्मी पापा अपने बच्चों को, कितने ही बड़े हो जाए बच्चे लेकिन उनका प्यार कभी कम नहीं होता है। तो फाइनली भैया ने भी खिला दिया ताऊ जी को केक और मुंह पे भी लगा देंगे, अभी देखना। ये देखो। फिर इसके बाद हम लोग को तो यहाँ पे केक वगैरह करते हुए हमने देख लिया था, अब हम खाने के लिए चले जाएंगे। और यहाँ पे देवांश को भी केक खिला दिया था उसके चाचू ने। अब उसकी बड़ी बुआ, मतलब उसकी बुआ आएंगी, वो भी केक वगैरह खिलाएंगे। और हमारे यशु को लगी थी बहुत खतरनाक भूख, तो रोने लग गया था। और अब फटाफट लोग देखो यहाँ पे तैयारी करने लग गए थे खाना खाने के लिए। कुछ लोग तो खा के चले भी गए होंगे, हम वहाँ पे खा रहे थे क्योंकि भूख लग गई है। और सोनी तोड़ने लगी थी यहाँ पे बैलून। अब ये देखो उसकी बुआ ने भी उसको केक खिला दिया था। और बैलून इतने ऊपर लगा रखे ना, लंबी हाइट वालों को ही, मतलब वो ही निकाल सकते थे बड़ी मुश्किल से। कुछ लोगों ने तो निकाल लिए थे और मेरी मम्मी भी फाइनली खाना मांग के ला गई थी मेरे लिए। और अब हम फटाफट घर जाएंगे। और यहाँ पे भी सभी लोग, ये तन्नू लोग भी खाने में लगे थे। ये देखो सब ने यहाँ पे खाने में लगे थे, हम लोग घर जाके खाएंगे। और यहाँ पे रिया चली गई थी फाइनली बैलून निकालने। फिर आ गए थे हम खाना लेके घर, और हम फटाफट से अब खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि यशु को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर मैंने भी फटाफट खाना ठूस लिया क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी थी। यशु और मेरे को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। और आज का दिन बहुत थकान भरा था तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।